हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्जियन क्लासेस। दोस्तों फाइनली जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे थे, महत्वपूर्ण शब्द जिनको लिखने के लिए आपको इंटरव्यू में बोला जा सकता है। आज हम लोग यहाँ पे जो 30 प्लस इंग्लिश के वर्ड्स लेके आए हैं, जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हैं या नॉर्मल वे में हम यूज भी करते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि हम मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं लगभग 30 प्लस मोस्ट डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ। ये आपको चांस मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वहां पे वर्ड मीनिंग गलत लिख देते हैं, अगर एग्जामिनर कहता है आपसे, इंटरव्यूअर, कि आप ये लिख के बताइए, अगर आप गलत कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा स्कोर करने से चूक जाएंगे। तो अपना इंटरव्यू अगर अच्छा करना है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे वर्ड्स को रटना पड़ेगा, ताकि आप वहां पर अच्छा स्कोर कर पाए, इंटरव्यूअर को थोड़ा सा इंप्रेस कर पाए, ताकि वो आपको अच्छे मार्क्स दें। स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और टेलीग्राम में आपको फ्री पीडीएफ, क्लास नोटिफिकेशन, ये सब मिलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है सीजर्स। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है कैंची। ये कहाँ पे इस्तेमाल आ सकता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप कोई ईवीएस का टॉपिक बता रहे हैं और ईवीएस टॉपिक में ये आ गया, तो हो सकता है कि आपसे कह दिया जाए कि ठीक है, आप इसकी मीनिंग लिख के बताइए। तो ऐसे केसेस में आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा, और इसका मैं आपको एक फनी वे बता रहा हूँ, बिल्कुल मजाकिया तरीका, जिससे आप इस मीनिंग को अच्छे से याद कर सकते हैं। कैसे? अगल यस, बगल यस, बीच में डबल एस, CIOR। देखिए मीनिंग हो गई, अगल यस, बगल यस, बीच में डबल एस, CIOR। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं एज योर विश, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको आपको तैयार रखना चाहिए। अगला है ब्यूरोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्यूरोक्रेसी हो सकता है या ब्यूरोक्रेट हो सकता है, यहाँ पे केवल टी आ सकता है। तो ब्यूरो की जो मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट है, BUREAU, CRACY। तो ये ब्यूरो जो है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BUREAU। और बाकी क्रेसी है या क्रेट है, वो तो इंटरव्यूअर पर डिपेंड करेगा कि वो आपसे क्या लिखने के लिए कहता है। अगला है निमोनिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निमोनिया, निमोनिया में आप देखेंगे यहाँ पे पी से स्टार्ट हो रहा है, तो निमोनिया यानी न्यू, आप इसको न्यू याद रखो, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। मतलब आप अपने मन में इसको प्रोनाउंसिएट ऐसे दिमाग में रखिए, ताकि जब आप प्रोनाउंसिएट करें तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या है। जैसे आप यहाँ पे इसको याद रख रहे हैं, तो न्यू याद रखिए, न्यू मत याद रखिए। जैसे न्यूमोनिया है तो यहाँ पे न्यू याद रखेंगे, तो PNEU और मोनिया। ठीक है। अगला है नॉलेज। देखिए, नॉलेज में जनरली ये मीनिंग सबको याद ही होती है, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी इसको यहाँ पे रख दिया है, ताकि आप ये जाने कि यहाँ पे के नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे डी जो है वो भी साइलेंट है, तो ये नॉलेज की मीनिंग हो जाएगी। अगला है क्यूरिकुलम या कैरिकुलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको कई सारा काफी कुछ सिलेबस में मिलेगा, कैरिकुलम मिलेगा। तो वहां पर जब आप लिखेंगे तो आपको हो सकता है कैरिकुलम आप बोले तो कहेंगे कि आप कैरिकुलम की मीनिंग लिख के बता दीजिए। तो कैरिकुलम को याद रखने के लिए आप क्यूरिकुलम याद रखें, क्यूरिकुलम, CURRICULUM। अगला है मैथमेटिक्स। देखिए जनरली क्या होता है, प्रोनाउंसिएट हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स, लेकिन हमें इसको प्रोनाउंसिएट करना है मैथमेटिक्स, ताकि ये जो बीच में ई है ये आपको दिमाग में बना रहे। अगला है कॉलम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलम में एन पहले है कि एम पहले है, एम बाद में है, इसमें कभी कभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो कॉलम भी आपको याद रखना है। अगला है सूडोपोडिया। ये इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूडोपोडिया मीन्स क्या होता है आपको पता है, जैसे अमीबा होता है, तो इसमें अमीबा में जब ये अमीबा के पास कोई फूड पार्टिकल आता है, तो इसमें अपने आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो इनको अंदर कर लेता है। आपने शायद ईवीएस या बायोलॉजी में पढ़ा हो। इस तरीके से अमीबा अपना भोजन कर दे, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाता है, इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया भी पी से ही स्टार्ट होता है। अगर यहाँ पे वर्ड सूडो आता है तो उस केस में हम लोग बस यहां तक लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा सूडो। अगला है कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है? विरोध करना या निंदा करना। तो कंडेम में
आप यहाँ पे CONDE तो कोई दिक्कत नहीं है, बट MN में यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कॉलम है वैसे यहाँ कंडेम है। अगला है रिजाइन। देखिए वर्ड यहाँ पे अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करें तो रिजाइन एस जा आता है, बट यहाँ पे जो है वो एस है। ऐसे ही एक असाइन भी होता है। फिर कोरियोग्राफ। देखिए कोरियोग्राफ मैंने यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया, सपोज दैट आप कहते हैं कि आपकी जो हॉबी है वो डांसिंग है, आपकी हॉबी जो है वो डांसिंग है। अब अगर आपकी हॉबी डांसिंग है तो बताइए आप कोरियोग्राफ की मीनिंग क्या होगी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा उतावले होते हैं या फिर आप टीचर बनने के लिए काफी ज्यादा फैसिनेटेड हैं, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ये वर्ड मीनिंग यूज हो सकती है। तो फैसिनेटेड इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। अगला है साइकोलॉजी। देखिए ठीक है, ये कई बार वर्ड आ चुका है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट फिर भी आपको इसमें दिमाग में रखना है कि जो साइकोलॉजी है उसमें वर्ड पी से स्टार्ट होता है। अगला है निमोनिक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप। निमोनिक इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एम साइलेंट है, और निमोनिक किसी चीज को आप डायग्राम के माध्यम से जब इसको पढ़ते हैं, ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, उसको निमोनिक बोला जाता है। अगला है एसाइन। तो जैसे रिजाइन है वैसे ही एसाइन है। नेक्स्ट है वैक्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको भी आप इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिए। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे VAC तो समझ में आता है, लेकिन CUM है या फिर CWM है, आई थिंक यही एक इकलौती ऐसी मीनिंग होगी जिसमें W एक साथ आ रहा है ना। तो ऐसे केसेस में ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो अगला वर्ड है कम्युनिकेशन। ठीक है, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है इंजीनियरिंग। देखिए और यहाँ पे अगर आप कुछ इस तरीके से किए हुए हैं तो हो सकता है आपसे इंजीनियरिंग की मीनिंग पूछ ली जाए। अगला है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। एक्सपीरियंस, आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है, तो आप गवर्नमेंट, उसके बाद मेजर, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी हम लोग जेड की जगह पर एस का यूज कर लेते हैं, SATION। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एस ना होकर के जेड है। अगला है रिस्पॉन्सिबल, RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट है सोसाइटी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप EVS के बारे में लिखेंगे तो हो सकता है उसमें सोसाइटी वर्ड आए, तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान में रखना है। असाइनमेंट। कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है, बेसिकली ये यहाँ पर हम लोग जब बुक्स को एक कैटेगरी में रख देते हैं या कुछ बेसिक रूल को फॉलो करते हुए रखते हैं तो वो चीज होती है कैटलॉग। नेक्स्ट जो है वो है एक्स्ट्रा कैरिकुलर। देखिए यहाँ पे बोला जाता है ना कि स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करानी चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो ये भी आपको मीनिंग याद रखनी है। अगला लेक्चरर, आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो आपको लेक्चरर की मीनिंग आनी चाहिए। अगला है अचीवमेंट। ठीक है, आप बच्चों को कुछ अचीव कराना चाहते हैं या आपकी कुछ खास अचीवमेंट्स हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है सेशन, यानी SESSION। और अगला यहाँ पे है असेसमेंट। ठीक है, ये असाइनमेंट और ये असेसमेंट, आप लोगों ने कई सारे असेसमेंट किए होंगे, तो यहाँ भी आपको ये याद रखना ASSESSMENT, असेसमेंट, ये इसकी वर्ड मीनिंग हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर ले, और KVS इंटरव्यू के ऐसे ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।